रिज्यूम का ये पहला बजट 3.0 मोदी सरकार पहला बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार उन्होंने बजट पेश किया सदन में। बजट में झारखंड के लिए क्या कुछ रहा, कुछ स्पेसिफाइड नहीं रहा, लेकिन हाँ क्या कुछ मिला है झारखंड को, क्या राहत मिली है आम लोगों को, खासकर मध्यम वर्ग को और व्यवसायी वर्ग को क्या कुछ मिल पाया है। हम जुड़ते हैं यहाँ पर चैम्बर्स में, अधिकारी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितना कुछ समझ में आ पाया है, पहले तो आप अपने लिए बताइए, टैक्स स्लैब और आप लोगों के लिए क्या कुछ मिल पाया इस बजट में। देखिए, आम आदमी को जो राहत मिली है वो एक सैलरीड क्लास जो एम्प्लॉइज हैं उनको एक राहत मिली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है 50,000 से 75,000, वो एक अच्छी राहत है। इसके अलावा कुछ राहत दी गई है टैक्स स्लैब में, जिसमें कि 15,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट उन्होंने दिया है न्यू टैक्स रेजाइम में। तो ये आम लोगों को जो मिडिल क्लास है या जो इतने भी लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं, टैक्स देते हैं, उनको एक 15,000 की राहत मिली है, जो भी एक अच्छा कदम है। इसके अलावा व्यापारी जो कि टीडीएस के प्रावधानों से काफी त्रस्त थे, उसमें क्रिमिनलाइजेशन का भी, प्रोसिक्यूशन वगैरह का भी पावर था, उसको डिक्रिमिनलाइज करने की बात कही है मैडम ने, निर्मला सीतारमण जी ने। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत बड़ा राहत का विषय है, जो कि व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी राहत लेके आएगा। लेकिन आज आम आदमी झारखंड पूरे देश का जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उनको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उन्होंने कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एनएसटीटी तीनों को बढ़ाया है। तो इससे स्टॉक मार्केट में अभी देखा अचानक से रिएक्शन आया कि काफी तेजी से गिरा है मार्केट। तो ये आम लोगों के पास से एक बहुत बड़ा टैक्स का पैसा निकलेगा, इसमें पुनर्विचार करने की जरूरत है वित्त मंत्री जी को। ओवरऑल ये मिक्स्ड बजट है, और कस्टम ड्यूटी वगैरह में भी आप देखोगे तो काफी कुछ राहत मिली है, काफी रैशनलाइजेशन किया है। जो एक आम यूज की चीज है मोबाइल चार्जर, उसमें कस्टम ड्यूटी घटाया गया है। तो ओवरऑल देखे तो काफी बैलेंस लग रहा है, बट स्टॉक मार्केट को राहत मिलनी चाहिए थी। रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा, मार्केट को जब आप टैक्स बढ़ा दोगे तो नेचुरल है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो नेचुरल है वो गिरेगा, इन्वेस्टर्स भागेंगे मार्केट से। तो वो जो काफी दिनों से तेजी चली आ रही है, उसमें एक ब्रेक लगाने का काम वित्त मंत्री जी ने किया है। देखिए इसका क्या असर होता है आगे। सर, झारखंड के पर्सपेक्ट से कैसे देख रहे हैं इस बजट को, क्योंकि झारखंड के लिए अगर प्रधानमंत्री ग्राम उन्नति योजना छोड़ दिया जाए, जिसमें से ट्राइबल्स को फायदा होने वाला, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, उसके अलावा झारखंड के लिए क्या खास समझ रहे हैं इस बजट में? देखिए, मैं ऑल ओवर इस बजट की बात करूंगा, सिर्फ झारखंड के नहीं, कि एक भारत विकसित बजट जो आज यहाँ निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, और इन्होंने कई राज्यों को मालूम माल किया है। हाँ, बेशक झारखंड का नाम अभी इस बजट में कहीं और से नहीं आया है, लेकिन जो कुछ शहरों के नाम इन्होंने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, लगभग 100 शहर जिनको विकसित करना है, और लगभग 20 शहर के नाम अभी यहाँ सामने नहीं आए हैं, जो कि इन्होंने ये कहा है कि एक सड़क परियोजनाएं हो, चाहे रेल सुविधाएं हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में कैंसर की दवाइयां जो सस्ती की हैं, कुल मिला के ये बजट जो है मोदी सरकार का सराहनीय बजट है, विकसित भारत का बजट है। विकसित भारत बजट है, विकसित भारत बजट बता रहे हैं। बिहार और आंध्रा को स्पेशल पैकेज दिया गया, झारखंड के लिए कुछ मिला नहीं बजट में, ऐसा लग रहा है। जी, मेरा नाम शैलेश अग्रवाल, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी झारखंड चैम्बर। बिहार को, पड़ोसी राज्य को बहुत कुछ मिला, लेकिन झारखंड को कुछ नहीं मिला। सहयोगी दल है ना वो। हाँ, इसका हमें बहुत अफसोस है। उम्मीद है कि झारखंड को अगले साल बजट में ध्यान रखा जाए। और ओवरऑल ये आम बजट है, संतुलित बजट है, आम लोगों का ख्याल रखा गया है। टैक्स स्लैब में 3 लाख तक 0% जो किया गया है, इससे आम जनता को, आम आदमी को 25,000 तक का जो बर्डन था वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल संतुलित है, लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड को कुछ नहीं मिला। टैक्स स्लैब में थोड़ा मिनिमम जो बोलेंगे वो चेंजेस है, लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ खास है इस बजट में? मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है, मैं IT उप समिति का अध्यक्ष हूँ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज में। आपने जो बात कही, टैक्स स्लैब में थोड़ा सा जो डिफरेंस मिला है, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, बट ओवरऑल आम आदमी को इससे हेल्प मिलेगा। आज अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये भी टैक्स में लाभ मिलता है तो वो लाभ है, खास कर आम आदमी के लिए। व्यापार वर्ग को इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलना है, बट आम आदमी, नौकरी पेशा लोगों को इससे बहुत लाभ होना है, इससे लाभ मिलेगा। मिडिल क्लास हमेशा से आप देखिए तो वो कोलैप्स ही होता है। अगर इस बार का भी बजट देखें तो मिडिल क्लास के लिए ज्यादा कुछ हाथ आया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये जो टैक्स स्लैब में थोड़ी से चेंजेस किए गए, वो एक कह रहे हैं कि बड़ा रिलीफ लेकर आ सकता है। कैसे देख रहे हैं? वो रिलीफ, थैंक यू मैम, वो रिलीफ
जरूर लाएगा, क्योंकि जिस तरह से टैक्स स्लैब आप देखिए कि वो इंक्रीमेंट हुआ है, 3 लाख तक कोई नहीं है, उसके बाद 5% है, फिर 10% है, तो ये काफी एज अ बिजनेस लोगों को काफी हेल्प करेगा। प्लस मोबाइल्स, जैसे मोबाइल है, सोलर लाइट्स है, ये सब की चार्ज जो घटा है, तो ये एक अच्छा सकारात्मक कदम है। मगर एक चीज जरूर बोलूंगा, जिस तरह से हमारे नेबरिंग स्टेट्स को स्पेशल पैकेज मिला, झारखंड को भी अगर स्पेशल पैकेज मिलता तो और अच्छा होता। झारखंड के लिहाज से कैसे देख रहे हैं इस बजट को? झारखंड में हाल से देखिए, ओवरऑल इट्स सेंट्रल बजट है, तो हर स्कीम का बेनिफिट हमें भी कुछ मिलना चाहिए था ना, आंध्रा और बिहार की तरह। हाँ, स्पेशल पैकेज जरूर मिलना चाहिए था। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं झारखंड के लिए ओवरऑल बात हाँ, करें। स्पेशल पैकेज मिलता तो अच्छा लगता और बेटर होता। हम भी बोलते कि जैसे हमारे सारे उड़ीसा को मिला, आंध्रा को मिला, बिहार को मिला, तो झारखंड को भी मिलता तो हमें और अच्छा लगता। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ये पूर्वोदय योजना तो लाई गई है, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट की बात कही गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर झारखंड को भी शामिल किया गया है, वहां पर भी योजनाएं लाई जाएंगी। लेकिन इन सब के बावजूद आप बिहार देख लीजिए, आंध्रा देख लीजिए, ओडिशा देख लीजिए, बहुत सारे नए स्कीम्स लाए गए। झारखंड के लिए स्पेशल कुछ नहीं है। नहीं, आप वैसे देख रही हैं कि झारखंड के लिए स्पेशल नहीं। हाँ, ये सच है कि झारखंड के लिए स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट ऐसे है ना जिसमें हम ओवरऑल फायदा ले सकते हैं। अब जीएसटी में आम आदमी का टैक्स कम हुआ तो झारखंड भी लेगा भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ का आवंटन है राज्यों के लिए, तो उसमें झारखंड राज्य भी आएगा। तीसरा है कि आपको आईटीआई की छूट दी जा रही है, तो आईटीआई यहाँ पे छूट दे, तो हमारे लोग जो कामगार हैं वो स्किल्ड होंगे। हमें बाहर से जो लाते हैं स्किल्ड पीपल अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, हमें बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, हम यहीं से लेंगे, हमारा सस्ता में मिल जाएगा, अच्छे सैलरीड पीपल। तो इनडायरेक्टली देखिए तो है फायदा, आपको ढूंढना पड़ेगा। तीसरा है कि महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि स्पेशल छूट दिया जाएगा वो अगर कुछ खरीदारी करती हैं, तो अगर वो खरीदारी करें अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक जमीन, तो उनका टैक्स में छूट मिलेगा, तो ये एक फायदा ही है, वो आपका नेट प्रॉफिट हो गया। देखिए, मैं ये समझिए, बहुत छोटी छोटी चीजें जो आप भाषण में शायद वित्त मंत्री के भाषण में ना समझ पाए हो, ये बहुत छोटी छोटी और बारीक चीजें हैं जो यहाँ से हम समझ सकते हैं। हाँ, तो उसको ले सकते हैं, फायदा हम उठा सकते हैं। अब कैंसर में 3 दवाइयों पे छूट है, कैंसर फ्री क्या हमारे झारखंड में कम है क्या? बहुत ज्यादा है। तो आपको अगर छूट मिल रहा है तो हमें तो फायदा ले रहे हैं, वो तो देखने का नजरिया आप कैसे देख रहे हैं। ठीक है, स्पेशल एक अमाउंट का उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन ओवरऑल ठीक है। अब उनका अमाउंट नहीं अनाउंसमेंट के, कुछ उनकी योजना होगी, लेकिन ओवरऑल हमको लगता है कि अर्बन क्लास के लिए इस बार अच्छा है और अच्छी योजनाएं हैं। अच्छी योजना है। ये कहा जा रहा था कि जैसे स्पेशल पैकेजेस आंध्रा को दिए, बिहार को दिया, क्योंकि वो उनके सहयोगी दल हैं, वो उनके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। अगर सरकार में नहीं है तो अगर सरकार में होते तो शायद फायदा मिल सकता था, नहीं है शायद, इसलिए ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है झारखंड के लिए। नहीं, सरकार और ये सब की बात मैं नहीं जानती है, मैं सिर्फ व्यापारी हूँ, व्यापार का बात ठीक है, आप व्यापार की बात है। आप लोगों के लिए स्पेशल क्या रहा इस बजट में? आपने बहुत सारी खूबियां गिना दी, लेकिन बिजनेस क्लास के लिए क्या रहा? मैं चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जीएसटी में फायदा होगा, मुझे स्किल्ड पीपल में फायदा होगा, मुझे अच्छे लोग मिल जाएंगे। मैं चूंकि महिला हूँ तो मैं अगर बहुत इन्वेस्टमेंट करती हूँ आए दिन सॉवरेन पे या प्रॉपर्टीज पे, तो उसमें टैक्स में छूट मिलेगी तो मुझे फायदा। तो ऐसे मैं ओवरऑल देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मुझे फायदे मिल रहे हैं। शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपने छोटी छोटी चीजों को समझा कि कैसे बजट झारखंड के लिए भी फायदेमंद है। हालांकि स्पेसिफिकेशन नहीं है झारखंड के लिए कुछ भी, लेकिन इस बजट में विकसित भारत को लक्ष्य रखकर ये बजट तैयार किया गया और इस बार ये कोशिश की गई है कि पूरे भारत यानी पूरे देश को एक साथ विकास की ओर ले जाया जा सके। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं आरती सिंह, TV45 रांची।